सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। अब इसके अलावा याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल, याद रखिएगा। अब आता है विटामिन ए बी का खोज मैकुलन किया था। विटामिन ए बी का खोज मैकुलन। विटामिन ए बी का खोज किसने किया? मैकुलन। तो याद रखिए विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलन, याद रखिएगा। चलिए और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। क्या स्रोत है? गाजर। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है गाजर, ये भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स से है। गीत शेट्टी का संबंध किससे? बिलियर्ड्स से। और पंकज अडवाणी का भी, याद रखिए पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी का भी संबंध क्या है? बिलियर्ड्स से है। तो गीत शेट्टी और पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। और याद रखिए बिलियर्ड्स को हम लोग स्नूकर भी कहते हैं, स्नूकर। और इससे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिलियर्ड्स से रिलेटेड है क्यू और कैनॉन। क्यू और कैनॉन शब्द। तो क्यू और कैनॉन शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। तो याद रखिएगा क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। और एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और याद रखें डायनामाइट का खोज नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल। तो डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा 1867 में। कब किया था? 1867 ईस्वी। अल्फ्रेड नोबेल से 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। और डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, लेकिन आधुनिक डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट। तो आधुनिक डायनामाइट में क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। याद रखिएगा राजसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। लेकिन पहली बैठक याद रखिएगा, पहली बैठक 13 मई 1952। 13 मई 1952। तो पहली बैठक कब हुआ? 13 मई 1952। राज्यसभा अस्थाई सदन है। याद रखिएगा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, ठीक ना। याद रखिए राज्यसभा अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। याद रखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता अनुच्छेद 83 के तहत। याद रखिएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता या कभी भी घटित नहीं होता है अनुच्छेद 83 के तहत, याद रखिएगा। और राज्यसभा का न्यूनतम उम्र क्या होता है? 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष। याद रखिए राज्यसभा के लिए उम्र कितना होता है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए उम्र कितना होता है? 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल, याद रखिएगा सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, याद रखिएगा। तो उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने में? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य
पद मुक्त होते हैं, याद रखिए। 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिए, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा एड्स का फुल फॉर्म। और याद रखिएगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिए एड्स का दवा का नाम है जूडोउडीन। क्या नाम है? जूडोउडीन। तो एड्स का दवा का नाम क्या है? जूडोउडीन। अब उसके बाद रखिएगा एड्स के वायरस का खोज किया था रॉबर्ट गेले। कौन किया था? रॉबर्ट गेले। तो एड्स के वायरस का खोज किसने किया? रॉबर्ट गेले। और याद रखिएगा एड्स की रोकथाम के लिए चला था रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन चला था? रेड रिबन एक्सप्रेस। तो याद रखिए एड्स की रोकथाम के लिए क्या चला था? रेड रिबन एक्सप्रेस, याद रखिएगा। और एड्स से प्रभावित अंग है WBC। एड्स से प्रभावित अंग कौन है? WBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है, तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है और यह USA के। कहाँ के हैं? USA के। पीठ संप्रास किस देश के हैं? USA के, याद रखिए। पीठ संप्रास किस देश के हैं? US। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना का नया धार गीत मेरा भारत महान है। क्या है? मेरा भारत महान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल, याद रखिए। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, याद रखिएगा। दलहनी पौधों के जड़ों में भी राइजोबियम पाया जाता है। कौन से पौधों में? दलहनी पौधों में, याद रखिएगा। दलहनी पौधों के जड़ों में, याद रखिए। दलहनी पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, याद रखिए। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एक चीज़ याद रखिए आप लोग, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B11 की याद रखिए कमी से एनीमिया रोग होता है। तो याद रखिए 6 दूनी 12 11, याद रखिए। विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B11 की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक जो होता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है या संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में, किस में है? अनुच्छेद 108 में। और याद रखिए यह बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो पूछेगा संयुक्त अधिवेशन को, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल? 108। लेकिन यहाँ पर याद रखना है आप लोग को कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये किस अनुच्छेद के तहत? 118 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 118 के तहत। लेकिन संयुक्त अधिवेशन है 108 में, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो अध्यक्षता जो करता है वो किस अनुच्छेद में? 118 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं की अनुमति से, याद रखिए। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़ एक स्तनधारी है, याद रखिए। चमगादड़ एक स्तनधारी है और चमगादड़ देखिएगा अंधेरे में उड़ सकता है। किसके कारण? प्राश्रव तरंग के कारण। किसके कारण? प्राश्रव तरंग के कारण। किसके कारण? प्राश्रव तरंग, याद रखिएगा। तो किसके कारण उड़ सकता है? प्राश्रव तरंग के कारण। और यह रखिएगा यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहता है प्राश्रव तरंग। और चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ सकता है वो किसके कारण? प्राश्रव तरंग के कारण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र।
अब यहाँ पर याद रखिएगा सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक कौन थे? सिमुक, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। तो राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान, याद रखिएगा। सातवाहन की भाषा याद रखिएगा प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृत, याद रखिए। भाषा क्या है? प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृतिक, प्राकृत है। भाषा क्या है? प्राकृत। और याद रखिए समाज जो उसका है मातृसत्तात्मक। क्या है? मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, याद रखिए। समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक, याद रखिएगा। और सबसे पहले सीसा का सिक्का सातवाहन चलाया था, याद रखिए। सीसा का सिक्का, तो सीसा का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन वंश ने, याद रखिए। सबसे पहले सीसा का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन वंश ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। अब यहाँ पर याद रखिएगा राजतरंगिणी, देखिए याद रखिए दोनों, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कलहन। क्या होगा? कलहन। लेकिन यहाँ पर अगर कह दे राग तरंगिणी, राग तरंगिणी, तो याद रखिएगा राग तरंगिणी कहे तो राग तरंगिणी कहेगा तो याद रखिएगा पंडित लोचन। कौन लिखे हैं? पंडित लोचन, तो याद रखिएगा। राग तरंगिणी कहे तो पंडित लोचन, लेकिन राज तरंगिणी कहे तो कलहन। ये कन्फ्यूजन होता है, इसमें याद रखिए ध्यान से कि राज तरंगिणी कहे तो कलहन, राग तरंगिणी कहे तो पंडित लोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नयाब गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया। कौन बनाया? राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम याद रखिएगा कहाँ है? तमिलनाडु में। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और किसने है? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। और याद रखिएगा हरिसेन की जो है रचना है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। हरिसेन की रचना क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की रचना क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। तो होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। अब यहाँ पर याद रखिए होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। राजधानी द्वार समुद्र। राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से, क्योंकि अकबर के दरबार में बीरबल थे, तानसेन थे, मान सिंह थे, फैजी थे, अबुल फजल थे, मुल्ला दो प्याजा थे। तो नवरत्न का संबंध जो है किससे संबंधित है? अकबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। और हम बताए थे कि विष्णु शर्मा आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। किनके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, याद रखिएगा। किनके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन पारे और तथा चांदी को प्रभावित करता है। और ओजोन जो है ऑक्सीजन का अणु है O3, याद रखिएगा। और ओजोन
दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया था। कब मनाया था? 16 सितंबर को, याद रखें। ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को, याद रखेगा। और ओजोन की गंध सड़े मछली की तरह रहता है। ओजोन की गंध कैसा रहता है? सड़े मछली की तरह, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, याद रखेगा। और ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता और यह, याद रखिएगा, पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है पेट में पाया जाता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। अब मूंगफली उत्पादक में अग्रणीय राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। अग्रणीय राज्य कौन है? गुजरात, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काला पेगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पेगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में, याद रखिए। काला पेगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना किसकी राजधानी है? अल्बानिया देश की राजधानी है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। तो भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, याद रखिएगा। गुगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिकेट से जो संबंधित ट्रॉफी है उसका ट्रिक है RJD डिक, याद रखिए। इसका ट्रिक क्या है? RJD डिक। अब यहाँ R से याद रखिएगा रणजीत ट्रॉफी, J से याद रखिएगा झांसी ट्रॉफी, D से याद रखिएगा देवधर ट्रॉफी, फिर D से याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी, I से याद रखिएगा ईरानी ट्रॉफी और CK से याद रखिएगा CK नायडू ट्रॉफी, याद रखिएगा। तो क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी है, रणजीत ट्रॉफी है, झांसी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है और CK नायडू ट्रॉफी। तो इसका ट्रिक है RJD डिक, RJD डिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है, यार के ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अब यहाँ पे याद रखें चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, और अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसका पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था अजमेर। पूछेगा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ था? अजमेर, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ था? अजमेर था, ये भी याद रखना। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया। अब यहाँ पे याद किया, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। कुजुल कडफिसेस, याद रखिएगा। तो कुजुल कडफिसेस, याद रखिएगा। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। इसका मतलब 2 कडफिसेस के बाद कनिष्क आया, कि कजुल कडफिसेस और बीम कडफिसेस, उसके बाद आया जो महान शासक हुए कुषाण के, वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क, याद रखिएगा। तो कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक हो गए कनिष्क, याद रखिएगा। चलिए याद रखिए, कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कौन हो गए? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग एंड बेस्ट 1921 में। कब किया था? 1921 में, याद रखिए। इंसुलिन में धातु जो है, याद कौन है? जिंक। इंसुलिन में कौन सी धातु है? जिंक, याद रखिए। कौन सी धातु है? जिंक, याद रखिएगा। और इंसुलिन जो है बीटा कोशिका से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा कोशिका से, याद रखिएगा। इंसुलिन किससे निकलता है? बीटा कोशिका से। उसके बाद याद रखिएगा,
इंसुलिन के मतलब जो कम स्राव से, अल्प स्राव से मधुमेह रोग होता है, और अत्यधिक स्रावित होने से हाइपोग्लिसेमिया होता है। अत्यधिक स्राव से हाइपोग्लिसेमिया होता है और अल्प स्राव से मधुमेह होता है। और प्रभावित अंग है अग्नाशय। प्रभावित अंग कौन है? अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो मधुमेह से प्रभावित अंग कौन है? अग्नाशय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।